कैग की रिपोर्ट हाल ही में दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यही है कि आखिर पिछली सरकार के समय में ये कैग रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई, और फिर मौजूदा सरकार जैसे ही बनी और विधानसभा सत्र शुरू हुआ, रिपोर्ट पेश कर दी गई और पूर्ववर्ती सरकार पर तमाम आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व महानिदेशक कैग शेष कुमार जी साथ में हैं। और ख़ास बात यह है सर कि आपने एक बुक भी लिखी हुई है जो ख़ास तौर पर कैग का जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उस पर है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कैग अगर अपनी रिपोर्ट सीधे तौर पर विधानसभा में पेश करना चाहे तो क्या कर सकता है? सर्वप्रथम नमस्कार। कैग के पास ये पावर्स नहीं हैं कि वो सीधा असेंबली में प्रस्तुत करें। शायद यही वजह है कि दिल्ली की जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय में कैग रिपोर्ट नहीं पेश हो पाई थी। बिल्कुल, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वो कॉज करते हैं टेबल में लोकसभा में ले करने के लिए या दिल्ली असेंबली में ले करने के लिए। इस मुद्दे पे देखा जाए तो सीएजी साहब ने शायद मार्च 2024 पे हस्ताक्षर किए थे इन रिपोर्ट्स पर, और इनको प्रस्तुत किया गया था फरवरी 2025 में। सो काफ़ी 11-12 महीने की विलंब हुई है इसमें। अब जबकि सरकार बदल चुकी है और नई सरकार आ गई है, तो ऐसे में जो कैग रिपोर्ट पूर्ववर्ती जो आंकड़े हैं उनके आधार पर जो आकलन उसने किया है और नई सरकार के दौर में जब पेश कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये आक्षेप आता है कि इसमें कोई भेदभाव या दबाव ऐसी बातें सामने आती हैं, या ऐसा कोई जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई मानी जा सकती है? मैं कौन से आरोप की बात कर रहे हैं आप, किस तरह की? कि कैग की जो रिपोर्ट बनाई गई वो दबाव में बनाई गई, या यूं कहें कि इसमें भेदभाव बरता जाता है कि जो सत्ता में केंद्र में सरकार है वो अपने दबाव में तमाम विपक्षी दलों की जो सरकारें राज्य में होती हैं उनके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स बनवा देती हैं। नहीं, ये तो हम स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएंगे। रिपोर्टें कई सरकार राज्य सरकारों पे बनी हैं सीएजी के द्वारा, और केंद्र सरकार के ऊपर भी बनी हैं, तो ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि दबाव के अंदर इस तरह की रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं। नहीं, उसकी वजह मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कैग जो चुना जाता है उसको चुनने की प्रक्रिया आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर चुनते हैं, और ऐसी कोई कमेटी नहीं है, या जो एक तरह से अगर देखा जाए तो वन मैन जो है वो शो होता है कि उन्होंने जब चाहा जिसको चाहा उसको चुन लिया। आपने दो प्रश्न उठाए हैं। एक चुनो कैसे चुना जाता है सीएजी को, चुनने के बाद सीएजी साहब क्या कर पाते हैं, क्या करते हैं, क्या करते आए हैं। शायद ये सही है कि अब 2017 से 2024 तक रिपोर्टों की संख्या में कमी आई है, लेकिन संख्या कम हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट हो नहीं रही है। ऑडिट रिपोर्ट में का दम क्या है, उसमें बल कितना है, किस तरह के तथ्यों का जिक्र किया गया, किस तरह का विश्लेषण किया गया, उसके ऊपर निर्भर करता है ऑडिट रिपोर्ट की खामी मुख्यता के बारे में। अब रही सिलेक्शन ऑफ सीएजी, यस, सिलेक्शन ऑफ सीएजी इज अ सिंगल मेंबर ड्रिवन इंस्टीट्यूशन एंड इट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बट ये बात बताइए कि अगर कमेटी भी उस पर बिठाई जाए तो कहाँ ये मुमकिन है कि प्रधानमंत्री के निर्णय के खिलाफ किसी और को चुना जाए? ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कमेटी भी है तो प्रधानमंत्री के आमोदन से ही होगा नियुक्ति। रही बात नियुक्ति होने के बाद इनके पास काफ़ी मतलब इंडिपेंडेंस और पावर्स हैं। किस तरह की ऑडिट किया जाए, किसको ऑडिट किया जाए, कितना तक ऑडिट किया जाए, किस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए, ये पूरे पावर्स उनके पास सीएजी के पास है। लेकिन वो रिपोर्ट सर वो ऑडिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सकते जब तक कि विधानसभा या संसद न चाहे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी के जो सिस्टम है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय हैं जिसमें कहा गया है कि सीएजी साहब की रिपोर्ट मात्र पार्लियामेंट में जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में, पीएससी के पास जाएंगे, पीएससी उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, अपना रिकमेंडेशन के साथ पार्लियामेंट लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे, तभी इसकी फाइनलिटी और द रिपोर्ट्स विल एक्वायर फाइनलिटी। अगस्त 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिएटरेट किया है। हाँ, ये रिट्रिएट किया था, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है आखिर? क्यों आखिर स्वायत्ता नहीं है कैग के पास अन्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनकी तरह से? आखिर इतनी स्वतंत्रता क्यों नहीं है कि वो रिपोर्ट अपनी पब्लिक कर सके? और जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार थी दिल्ली में, उसने रिपोर्ट नहीं पेश होने दी, तो ऐसी स्थितियों में
कैग फिर रिपोर्ट बना करके क्या करेगा अगर कोई नई पेश करना चाहता है विधानसभा या संसद में? इसमें देखिए हमारे राज्यांग में जो प्रावधान हैं या सीएजी के जो स्टैट्यूट हैं, सीएजी डीपीसी एक्ट बोलते हैं, इन दोनों के अंडर ही सीएजी काम करते हैं। अगर वहाँ का प्रावधान इस तरह से स्पष्ट नहीं किया गया और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था हमें बताती है कि भाई सीएजी की रिपोर्ट पीएसी में ही जाएगी, तो सीएजी क्या कर पाएगा? तो इसका हल यही रहेगा कि कुछ संशोधन किया जाए या कॉन्स्टिट्यूशन राज्यांग में किया जाए या स्टैट्यूट में किया जाए और इस तरह की पावर दी जाए सीएजी को कि कुछ वक्त से 6 महीने, 3 महीने, 1 साल तक अगर इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई हो असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो ये खुद पब्लिक कर सकें। इस तरह की पावर से इनको एम्पावर करना पड़ेगा, अपने आप नहीं कर पाएंगे। सर, एक बहुत अहम सवाल ये बनता है कि 2G की रिपोर्ट जब सामने आई और उसमें एक आकलन किया गया कि काफ़ी नुकसान हुआ है नीति की वजह से, और उसके बाद केस भी चला, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर रहा, लेकिन ये महज एक आकलन होता है कि ऐसी नीति बनी जिसकी वजह से इतना नुकसान हो गया। क्या इसको एक सटीक अनुमान माना जा सकता है? नहीं, ये तो सीएजी साहब ने खुद अनुमान बताया है। अंग्रेजी में बताया जाए तो प्रिजम्पटिव लॉस बोलते हैं। तो इनके इस तरह की आकलन में कोई एजम्पशंस होते हैं, तो एजम्पशंस के बेसिस पे 2-3 सिनेरियोज प्रस्तुत किए हैं सीएजी साहब ने। एक सिनेरियो था कि 1,76,000 करोड़ का कुछ प्रिजम्पटिव लॉस की संभावना है, ये बताया। इसी तरह से अभी दिल्ली सरकार के मामले में जो शराब नीति को लेकर के रिपोर्ट पेश की गई, उसमें भी 2,000 समथिंग करोड़ का नुकसान के बारे में बताया गया। तो क्या ये माना जा सकता है कि अगर नीति अच्छी होती तो वाकई में इतना नुकसान नहीं होता, या ये भी हो सकता है कि शायद जो मौजूदा नीति बनी वो सही थी और ये जो आकलन किया गया ये शायद ज़्यादा है, थोड़ा आगे बढ़ कर के माना जा रहा है? आकलन जब करते हैं सीएजी साहब बहुत सोच समझ के और तथ्यों के साथ आधार पर करते हैं और इसको अपने रिपोर्ट में भी प्रस्तुत करते हैं किस तरह से किया गया है। तो वो तो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड है सबके सामने। अब रही बात नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसके ऊपर आगे पता चलेगा। जब अभी तो लिकर पॉलिसी का ही ले लीजिए आप या 2G स्कैम का ही ले लीजिए, इनके तो दूसरा पहलू भी है कि क्रिमिनल लायबिलिटी है, कुछ क्रिमिनल एक्शन लिया गया है, प्रोसिक्यूशन किया गया है और कुछ लोगों को रिहा भी किया गया है। एविडेंस ठीक नहीं है, अभी भी चल रही है मामला। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे शराब नीति के मामले पर जो कैग रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि 2,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान का आकलन किस तरह से किया जाता है? क्या पिछली जो नीति थी उसके आधार पर और जो मौजूदा नीति थी उसमें खामियां, पिछला जो रेवेन्यू जनरेट हुआ और मौजूदा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसके बीच का गैप, क्या यही आधार होते हैं? कई आधार हो सकते हैं। इसका विस्तृत रूप से तो रिपोर्ट पढ़ने से ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से तो सीएजी साहब ने इसका विस्तृत रूप से दिया है जानकारी, उसमें किस तरह से किया गया है। क्या एक्शन लिया जा सकता है ऐसे में कि अगर पूर्ववर्ती सरकार ने कोई नीति गलत बनाई और उसकी वजह से नुकसान हुआ, तो जो मौजूदा सरकार है वो कैग रिपोर्ट के बेसिस पर क्या एक्शन ले सकती है, क्या कदम उठा सकती है? देखिए, लिकर पॉलिसी का ही उदाहरण ले तो इस पे पहले से सीएजी रिपोर्ट तो अभी आई है पब्लिक में। इससे पहले ही इसके ऊपर आपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज ने अपना काम शुरू कर दिया है। नहीं, मैं ये नहीं मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लिकर पॉलिसी को देख रहे हैं या 2G स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं जिसमें पहले से ही क्रिमिनल केसेस चलने लगे थे। मैं एक मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि कोई ऐसी कैग रिपोर्ट आती है जिसमें कोई क्रिमिनल केसेस पहले से नहीं किया गया और वो ये बताती है कि कई हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है या कई हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं सुधार लेता हूं अपना, नुकसान हुआ है। तो क्या उस नुकसान के बेसिस पर अगर पूर्ववर्ती सरकार में वो नीति बनी थी उसकी वजह से नुकसान हुआ है, तो जो मौजूदा सरकार है क्या कोई एक्शन ले सकती है, कोई कदम उठा सकती है? बिल्कुल लेना चाहिए, लेगी भी, लेती आ रही भी है अभी, तो ये ले सकती है और इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप सकती है ना। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एजेंसीज या पुलिस होंगी, हाँ, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगा। क्योंकि सीएजी का रोल ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेट करे, वो सिर्फ ऑडिट करता है। तथ्यों के आधार पर क्या संकेत हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इसकी वो प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट में। अच्छा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये भी समझा जा सकता है कि वो जो कैग की रिपोर्ट है जिसमें जो आकलन दिया गया है वो कितना सटीक है। हाँ, मतलब आंकड़े, सिर्फ आंकड़े, कितना गलत है कितना सही है ये बाद में तय होता है।
कि इतना कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान है, वो नुकसान किस वजह से हुआ, इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है क्या नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में काफ़ी अंतर होता है, तो ऑडिट में ये अपेक्षा रखना उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि ऑडिट चूँकि बड़ा लंबा लेंदी और बहुत ही ऐसा गूढ़ प्रोसेस है जिसमें काफ़ी लोग लगते हैं। मौजूदा समय कैग के लिए देश में अगर आप बड़े पैमाने पर ऑडिट कराते हैं, सरकारों का इतने बड़े बड़े खाते होते हैं हमारे देश में, राज्य भी काफ़ी हैं, यूटी भी हैं, सेंटर का भी सरकार है, तो कैग को किन जो व्यवस्थाओं और चीज़ों की ज़रूरत है और उस पर अभी तक गौर नहीं किया गया है, उस पर अगर आप प्रकाश डालें। कैग की आवश्यकताओं के बारे में पूछ रहे हैं आप। कैग की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि उनको सुविधा प्रस्तुत किए जाए, मतलब रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किया जाए, रिप्लेस प्रोड्यूस फर्निश किया जाए और कोऑपरेशन हो ऑडिट से। अगर ठीक से उनको एग्जामिन करना है और रिपोर्ट देनी है तो उनको पूरी तरह से अंदर एग्जामिन करने की आवश्यकता होती है। इसमें कभी कभी कमियां आती हैं, वो कोऑपरेशन नहीं मिलता है, रिप्लेस नहीं देते हैं, रिकॉर्ड्स नहीं देते हैं, ये चलता रहता है। आप खुद चूंकि महानिदेशक के पद पर रहे हैं, तो क्या ऐसी कभी स्थिति आई है कि किसी राज्य ने दस्तावेज देने से मना कर दिया हो या देने में बहुत देरी कर दी हो, जिसकी वजह से जो 2-3 साल हैं वो गुजर गए हों? यही आम आदमी पार्टी की सरकार की उदाहरण लें तो 2012 या 13 में तो मुख्यमंत्री साहब खुद आए थे सीएजी साहब से मिलने और वो चाहते थे कि ये डिस्कॉम्स जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हैं उनके ऑडिट किया जाए। उनके तरफ से प्रस्ताव था कि सीएजी साहब आप आइए ऑडिट करिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं और बहुत रेट्स ज़्यादा हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कम करने का मेरा इरादा है। तो खुद आके एक लेटर दे कर आए, ऑडिट सीएजी साहब ने भी मान लिया और अपने स्टैट्यूट के अंदर ऑडिट किया। तो वहाँ पे कोऑपरेशन, अब देखिए ऑडिटी की कोऑपरेशन, सरकार की तो इच्छा है कराने की, ऑडिटी हो गए डिस्कॉम्स, वो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो बोलते हैं सीएजी साहब की कहाँ पावर है कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स देखें, तो वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में अभी वो मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लटका हुआ है, कब से 2012-13 की बात कर रहा हूँ, ये 15 है, 12 साल हो गए हैं। सीएजी साहब ने रिपोर्ट बना लिया है, बनाने के बाद हाई कोर्ट ने कही है कि रिपोर्ट को पब्लिक मत करो, मतलब अपने पास ही रखो, उसका ऊपर अभी निर्णय नहीं हुआ है, रिपोर्ट अभी पब्लिक ही हुई नहीं है। ये एक उदाहरण है जो सरकार चाहती है लेकिन हो नहीं पाया। तो ऐसी स्थितियों को बदलने के लिए जाहिर सी बात है कि संशोधन की ज़रूरत होगी और कुछ शक्तियां कैग को मुहैया कराई जाएं, तभी वो पूरी तरीके से काम कर पाएगी, सटीक तरीके से। बिल्कुल सही कहा। एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि अब जबकि रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश कर दी गई हैं और कई पहलुओं पर पेश की गई हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ये सारी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, सार्वजनिक हो चुकी हैं, तो इन रिपोर्ट के बेसिस पर किन आधारों को गौर किया जाएगा विधानसभा द्वारा, और क्या हर एक कैग रिपोर्ट पर चर्चा करना अनिवार्य है विधानसभा के लिए, या फिर जो ज़रूरी हैं उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाती है? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सीएजी साहब हर साल पूरे देश को देखा जाए तो 100 से 150 रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और ये रिपोर्ट जैसे मैंने जिक्र किया पीएससी के पास जाते हैं। पीएससी के पास उतना समय होता नहीं है पूरे रिपोर्टों को जांच करे। और ये एक विषय ये भी है कि सीएजी अगर रिपोर्ट बनाएं तो कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दा ही होगा, नहीं तो बनाएंगे नहीं वो। तो जो सारे रिपोर्ट बनाते हैं वो पीएससी के चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो उसमें से कुछ मोर इम्पॉर्टेंट जो और विशेष रिपोर्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उस डिपार्टमेंटल हेड जो सेक्रेटरी साहब होते हैं उनको ओरल एविडेंस के लिए बुलाते हैं, एग्जामिन करते हैं डिटेल्ड, फिर उनके ऊपर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ये पूरे नहीं कर पाएंगे पीएससी, तो ये रहती है। और पीएससी जहां 2015 से 24 तक सेंट्रल पीएससी की बात किया जाए तो सिर्फ 42% रिपोर्ट या सब्जेक्ट्स को ही पीएससी ने अपना एग्जामिनेशन करके अपना रिकमेंडेशन दे पाए, बाकी के 58% में कर नहीं पाए। लेकिन एक और तरीका होता है, बोलते हैं कि उसको कहते हैं एक्शन टेकन नोट, मतलब बाकी के जो सबमिट किए गए हैं उस पर डिपार्टमेंट पर ये दायित्व है कि क्या एक्शन लिया उन्होंने, लिखित रूप से पीएससी को प्रस्तुत किया जाए। उसमें भी विलम्ब होती है, उसमें भी 10,000 से ज़्यादा एटीएम्स पेंडिंग रहते हैं। तो ये समस्या है संस्था के लिए। अच्छा, कैग क्या अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें भी करती है और उन सिफारिशों को विभाग, अगर मान लीजिए कि विधानसभा या संसद
कह देती है कि विभाग इनको लागू करे, तो वो फिर अनिवार्यता हो जाती है उन सिफारिशों को लागू करना? सीएजी के रिकमेंडेशंस, कई रिकमेंडेशन ऐसे होते हैं जो जो ऑडिटेड यूनिट एंटिटी है वो मान लेती हैं, वो कर देती हैं। बाकी रह गए जो मानी नहीं, वो पीएससी के पास जाते हैं। तो पीएससी के रिकमेंडेशन, पीएससी भी रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो एनफोर्स नहीं कर पाती है अपने रिकमेंडेशन। रिपोर्ट रिकमेंड करती है, बाद में जिम्मेदारी बनती है एग्जीक्यूटिव ऑडिटेड एंटिटी को किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी कि 58% जो रिपोर्ट हैं वो एक तरह से ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। ये तो यूं कहा जाए कि कैग की जो मेहनत है या उसका जो आकलन है उसको एक तरह से बेगार टाल दिया जाना। नहीं, ये नहीं कहना शायद उचित नहीं होगा। उनकी मजबूरियां हैं पीएससी की, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं रहता है। एक चीज़ ये भी हो सकती है, सीएजी साहब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स बना रहे हैं, उसको कम करें, कुछ खास विशेष रिपोर्ट मात्र बनाएं। जो पिछले कुछ सालों से रिपोर्ट्स कम बन रही हैं। रिपोर्ट कम बन रही हैं, ये तो बहुत चर्चित विषय है। वो सही भी है कुछ हद तक रिपोर्टें कम बनी है। लेकिन मैंने कहा ना, रिपोर्ट की संख्या पे मत जाइए, रिपोर्ट के क्वालिटी पे जाइए, कंटेंट पे जाइए और दम पे जाइए। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो रिपोर्टें कम हुई हैं अवश्य। और रिपोर्ट जो बन रही हैं वो देखा ये जा रहा है कि जो विपक्ष है उसकी जहाँ जहाँ सरकारें रही हैं उसको लेकर ज़्यादा बन रही हैं, और जो पक्ष है जो सत्ता में केंद्र में है उसको लेकर के कम बन रही हैं। नहीं, सरकार, केंद्र सरकार के भी 70 से 80 रिपोर्ट हर साल प्रस्तुत करते हैं सीएजी। अब बात रही किस तरह की रिपोर्ट, किस विषय पर रिपोर्ट हुआ, कितना गहरा उन्होंने विश्लेषण किया, किस तरह के कंक्लूजन्स, कुछ सेंसेशन कंक्लूजन्स कुछ किया कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है। और आप भी मीडिया में भी तो सेंसेशनल आइटम्स को, उसको उछालने की भी तो, उसको ढूंढने की भी तो आप में क्षमता रखते हैं। उन्हीं में मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। शायद इस तरह की रिपोर्ट्स कम आई हों, बट ज़रूर होता है। ऐसा नहीं कि सीएजी साहब ऑडिट नहीं कर रहे हैं। ये एक इस पे डीप चर्चा, मतलब विश्लेषण करने की आवश्यकता है। नहीं, कई मौक़ों पर जो कैग की रिपोर्ट है वो बहुत विवादों में रही है, और कई बार ये देखा गया है कि जो आकलन था, यानी कि अगर ये जो जताया गया कि इतने करोड़ का नुकसान, बाद में अदालत ने कह दिया कि नहीं, ये तो संभावना ही नहीं बनती है, तो महज एक आंकड़ा है और ये रख दिया गया। ऐसी भी बातें सामने आई, चूँकि 2G स्पेक्ट्रम का मामला हाईकोर्ट में गया था। देखिए, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये आंकड़े गलत हैं या नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है और काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसी को नज़र में रखते हुए 122 एलोकेशंस जो 2G स्पेक्ट्रम के हैं और 212 जो कोल ब्लॉक एलोकेशंस हैं, दोनों को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये अलग बात है कि भाई कितना नुकसान हुआ, सीबीआई आ गई इसमें, उन्होंने कुछ फिगर लिया, सीएजी साहब ने 3-4 सिनेरियोज दिए, कितना नुकसान हुआ ये एक विषय है जो चर्चा का विषय है। रही बात बाद में क्या हुआ, बाद में देखिए, सीएजी रिपोर्ट अगर नहीं आती, इस तरह का अब मीडिया में भी उछाल नहीं आता, तो क्या होता, ये ई ऑक्शंस होते नहीं कोल्स में, स्पेक्ट्रम में ऑक्शंस नहीं होते। स्पेक्ट्रम में ऑक्शंस के वजह से करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला है, 2 लाख करोड़। और कोल ब्लॉक में ई ऑक्शंस के द्वारा भी करीब ऐसे ही 1,50,000-1,70,000 के करीब रेवेन्यूज इन द नेक्स्ट 30 years टिल द लाइफ ऑफ द कोल ब्लॉक्स विच आर ऑक्शन्ड नाउ, उसके द्वारा भी मिलने की संभावना है। तो पैसे काफ़ी मिल रहे हैं सरकार को नुकसान अवश्य हुआ है। बात अलग है कि भाई उस समय पर 2010 में या 2012 में सीएजी साहब ने किया, वो वाकई उस टाइप पे सही था कि नहीं था, उतना करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये चर्चा का विषय है। एक अंतिम सवाल जो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि अभी जो मौजूदा समय है उसमें कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक खुद कैग नहीं कर सकता, तो आपकी क्या राय है? कैग की रिपोर्ट स्वतः सार्वजनिक होनी चाहिए? एक सेवानिवृत्त सीएजी के अधिकारी के तौर पे तो मेरी तो राय यही रहेगी कि होनी चाहिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उन सबको देखते हुए इसका रास्ता एक ही बनता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पीएएल लेके जाए, भाई आप इसका कुछ निकालिए इसका मसला, क्या ये जनहित में होगा अगर कैग रिपोर्ट बाहर आती हैं, सार्वजनिक होती हैं? यही बनाना चाहिए। जनहित के लिए मीडिया है, वेल मीनिंग एडवोकेट्स हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर्स हैं, उनको ये उठाना चाहिए ये मुद्दा कि भाई सीएजी साहब के रिपोर्ट्स को 3 महीने, 6 महीने, जो भी आप उचित समझे, 9 महीने के बाद अगर प्रस्तुत नहीं किया गया तो सीएजी को ये हक देना चाहिए कि वो खुद उसको प्रस्तुत करे और जानकारी दे उन बारे में।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कैग के पूर्व महानिदेशक को, और उन्होंने हमें तमाम सवालों के जवाब दिए और साथ में अपनी राय भी बताई कि कैग की जो रिपोर्ट है वो स्वतः सार्वजनिक करने की उसके पास शक्ति होनी चाहिए। ये अलग बात है कि उसके लिए कुछ अंतराल तय कर दिया जाए, लेकिन मौजूदा समय ये व्यवस्था नहीं है। और देखना ये होगा कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट या संसद ऐसी शक्ति कैग को प्रदान करता है या फिर नहीं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।